श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो किन। लाख तली लाल बेटियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुम। पलना वालों ने तरे मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सद्गुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति, श्री नीरराज सोना। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहब जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से वह हार्दिक सद्गुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा में उपस्थित हुए हैं। और ब्रह्म ज्ञान चर्चा का विषय है ध्यान चितवनी। क्यों, किस लिए? नाम जान लिया, तात्विक ज्ञान लिया, किस लिए? ये ब्रह्म ज्ञान मिला है तो हमें करना क्या है? सब बातें इस चर्चा में आपको जानने समझने को मिलेगी। विषय है क्रंथन ग्रंथ से प्रकरण 85 से 3 विध का चलना। ए जो कही जागन, सखी जाग चले। जागने का विषय आया सुंदर साथ जी। वचन नीके विचारियो, जो कोई सुहागिन। जाग चलो पियो सो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन। वचन नीके विचारियो, जो यहाँ नीके विचारने का शब्द आया है, उसके लिए प्राणनाथ जी सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं। ये मेरे वतन के साथियों, आप इस वाणी को, ब्रह्मवाणी को पढ़ ही रहे हो, पाठ पारायण ही कर रहे हो, विचार नहीं कर रहे हो। बीतिक साहिब में चौपाई आई है, पढ़ो मेरे कलाम को भाजे सारी सक। मैंने तुमको दे उलझन, पढ़ो मेरे कलाम को भाजे सारी सक। इस वाणी को समझने विचारने से अंतस्करण के
संशय, भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। वाणी पर हम विचार ही नहीं कर पाते, सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित है। इसलिए हम उस असलियत से, वास्तविकता से दूर है। जो कोई सुहागिन के लिए कहा है, अब सुहागिन शब्द इसी ग्रंथन ग्रंथ के प्रकरण 95 की पहली छपाई में स्पष्ट होता है। सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन। जो कोई सुहागिन यहां आया है, हमें सबसे पहले अपने अंतस्करण के भ्रम और अज्ञान को समाप्त करना है। अगर हमारे अंतस्करण में सत्य के प्रति कोई भी संशय या कोई भ्रम है, तो हम दूसरे का संशय या भ्रम दूर नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे। सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफ देसी सुख सब। ये सतवाणी मत के लिए जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूंगा। इस ब्रह्मवाणी को समझने से अनंत सुख, अंतस्करण से अनंत सुखों का अनुभव होने लगता है, आत्मीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। वो आत्मीय सुख अंतस्करण से एहसास होने लगता है। सुहागिन वही है जो अपने अंतस्करण के अज्ञान धर्म को समाप्त करके आत्मीय आनंद में सराबोर हो जाए और दूसरे साथी जिनके लिए वादा भी किया हुआ है, मैं बोलूं तो मुझे उतारना, तू बोले तो मैं तुम देंगे जगह, उस बात पर कदम उठाए। स्वयं अपने आप जागृत होकर अपने आप उस आत्मीय आनंद का, उस आत्मीय आनंद की अनुभूति करके फिर अपने दूसरे साथियों को भी बताए, उनको भी वो करवाए। वो ही सुहागिन है। तो उन ऐसी सुहागिनों के लिए श्री प्राणनाथ जी कह रही है, जो दूसरे को सुहागिन दूसरे को भी उस सुहाग का आनंद दे सकती है। दे सोई जो कोई सुहागिन जात लो क्यों सो मिलो, क्यों सो मिलो, कैसे मिलना है? जब आत्माएं उस पावन परमात्मा के पावन चरणों में मूल मिलावे में बैठी हैं, एक क्षण भी खेल को नहीं हुआ, ब्रज में भी आए, रास में भी आए, ब्रज में आए, रास में गए, फिर तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में आए। इस खेल को भी एक क्षण भी नहीं हुआ और वहां से बाहर भी नहीं गए, चरणों में बैठे, तो चलने के लिए कैसे कह रहे हैं कि जिस आनंद में दिव्य ब्रह्मधाम में आप आत्मीय आनंद में सराबोर रहती हो, सुरता तुम्हारी उन आनंद सराबोर कर देने वाले आनंद से हटकर इस दुखमय लीला में विचलित हो रही है। आप अपनी सुरता को इन दुख सुख के विषय से हटा करके उस आत्मीय आनंद में लगाइए। फिर लोग कैसे मिलेंगे? तो बैठे तुम्हें के चरणों में सुरता जो मूल मिलावे ऊपर आत्म का तन विराजमान है, उस पर आत्म के तन की सुरता प्रियतम के चरणों से, प्रियतम की शोभा से हटकर
इस दुख सुखमय खेल में लगी हुई है। सुरता ही वहां से आई है, सुरता ही वहां जाएगी। तो सुरता गाने के लिए जाग चलो क्यों सुनो, जागने का मतलब समझ लो, पहचान लो। तुम्हारी निस्वत किससे है, निस्वत को समझे। तुम किसके निस्वती हो। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ प्रियतम का अंग है। उस आत्मा परमात्मा से अखंड संबंध है, तो उससे कैसे मिलेंगे। अब एक ही चौपाई यहाँ कई जगह जाकर के सेट हो रही है। कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 76 की तीसरी चौपाई में स्पष्ट करके कहा है, निर्खिल सत्य स्वरूप श्री श्यामा के रूप अनूप साजो ऋषभ श्रृंगार विलसियो संग सतधंधा। सच्चे मालिक के साथ विलास करना है तो आत्मी श्रृंगार सजना होगा। मिलना किससे है, सच्चे मालिक से। तो सच्चे मालिक को मिलने के लिए हमें सतरूप धारण करना होगा या झूठ रूप से मिल जाएंगे। सत का श्रृंगार साधना पड़ेगा ही। सत का श्रृंगार वो क्या है, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। जब तक सच्चे मालिक उस आत्मा के प्रीतम परतम परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास ईमान ना हो और उसके प्रति पूर्ण समर्पणता अंतर्मुख मन ना हो तो उससे मिल ही नहीं सकते, उससे एक रूप नहीं हो सकती, एकाकार नहीं हो सकती। अब जाग चलो कि सो मिलो, तरीका होता है। सुख अखंड आनंद, जाग चलो पियूसो मिलो, सुख अखंड आनंद अति घन। उस आत्मीय आनंद में सराबोर हो जाइए, उस आत्मीय आनंद के दाता प्रियतम के चरणों में अपने ध्यान सुखता लगाइए। जागृत शब्द धनिये के तत्किन करे मकसूद। ये जो प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये अटल सत्य है, किसी कवि की कल्पना नहीं है, किसी भी एक आचार्य का कथन नहीं है। इन्हें मन और बुद्धि के पटल से परे की बातें हैं। स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के आवेश के द्वारा महामती जी के हृदय से ये ज्ञान प्रकट हो रहा है। जागृत शब्द धनिये के, समझिए मेरी बात को। इंद्रावती आत्मा यानी महामती को तो माध्यम बनाया हुआ है, उनके धाम दिल में विराजमान होकर के श्रम धाम धनी कह रहे हैं। जागृत शब्द धनिये के, हर बात को समझना है, कोशिश करना है। ये शब्द किसके हैं? ये वाणी जागृत वाणी है, जागृत बुद्ध का ज्ञान है या वैसा ज्ञान है? जागृत वाणी है, जागृत बुद्ध का ज्ञान। जागृत कौन है? एक प्रीतम परमात्मा है। उस प्रीतम परमात्मा के ये शब्द तत्किन करे मकसूद। मकसूद का है मन चाहे सुख, मन चाहे फल, जो चाहे वो। हम क्या चाहते हैं? जिसने भी ये ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया है, ये ब्रह्म ज्ञान का रास्ता धारण किया है, वो सब कोई अपने जीव की मुक्ति और परमात्मा से मिलन चाहता है या नहीं? आप सबके दिलों में भाव क्या है? क्या आप ये ज्ञान पाकर, ये ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान पाकर नरक के दुख भोगना चाहते हैं? सब क्या चाहते हैं कि हमारे जीव को
अखंड मुक्ति मिल जाए, हमें प्रियतम का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा का साक्षात हो जाए, ये चाहते हैं। तो प्राणनाथ जी कहते तुम्हारी चाहत इस ज्ञान से पूरी हो जाएगी। गारंटी कौन ले रहे हैं? प्राणनाथ जी ले रहे हैं या कोई आदमी इंसान ले रहा है? प्राणनाथ जी। ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा उत्तम ज्ञान दुनिया में नहीं था, ना कभी होगा। सोई शब्द ये गिना हुए जात नाबूद। शब्द लेने का मतलब बात समझ रहे हैं सुंदर साहब जी? मानना। जो प्राणनाथ जी अपने शब्दों में हमें प्रबोध दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, शिखापन दे रहे हैं, वो सीख को मानना, तभी तो हमारा कल्याण होगा। ये वाणी को अनसुना कर देना, तो वाणी पर क्या करना पड़ेगा? गौर करनी पड़ेगी या वैसे काम चल जाएगा? गौर करनी पड़ेगी। ए वचनामृत आया ना सबसे पीछे बैक में, सबसे लास्ट पेज पर। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। सच्ची बात है तो ऐसे लिखी हुई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हम इस ब्रह्मवाणी पर गौर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वाणी को पाठ पारायण, पाठ भोजन तक ही पढ़ना, पाठ करना ही सीमित है, इससे आगे नहीं। जागृत शब्द धनिये के तत्किन करे मकसूद। जो चाहे, चाहना क्या है? जीव सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाए, अमर हो जाए जीव। और आत्मीय आनंद कब मिलेगा? जब आत्मा के सबसे मालिक को साक्षात्कार कर लेगी, आत्मीय आनंद। ये हर की चाहना है। ये चाहना कब पूरी होगी? जब हम इस वाणी को समझ करके वैसा ही कदम रखेंगे, तब होगी या पढ़ने से हो जाएगी? अपने दिल की बात साथ साथ बताना है। सुंदर साथी बताने में संकोच नहीं करना। मैं पूछ रहा हूं, आप बताने वाले सामने बैठे हैं। इस वाणी को समझ कर विचार करने से हमें सुख मिलेगा या खाली पढ़ने से सुख मिलेगा? विचार करने से सुख मिलेगा। इसी में आगे आया है, ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन। जो न लीजे सिर अपने तो कहा करे वचन। सिर लेने की बात आ गई। सिर लेने वाली बात मान रही है ना? बिल्कुल सिंपल सरल बात है या कोई इसमें अर्थ लगाना पड़ेगा? सिर लेने का मतलब एक माथे ले से तेने कौन छू, प्राणनाथ जी कह रहे हैं गुजराती में। माथे लेने का मतलब मेरी बात को कोई जो मानेगा उसको मैं कह रहा हूं, जो ना माने तो ना मानो। सीधे कह रहे हैं ना? जो बात को मान लेगा, इसलिए कहा कि ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन। जो सिर ना लीजिए अपने, मत्था कहो या सिर कहो, जो मेरी बात को अनसुना करेगा, जो प्रियतम परमात्मा की बात को अनसुना करेगा, दुख भरेगा या सुख? और जो उनकी बात पर अमल करेगा वो आनंद पाएगा या दुख? दुख सुख दोनों से परे आनंद को प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हो यहां और आगे अगले प्रकरण से? इसलिए ये वाणी क्या है? इस वाणी का प्रकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, जंजीरा मुसाफ की कीर्तन ग्रंथ प्रकरण है और जंजीरा मुसाफ की है। शास्त्रों की प्रणाली का प्रकरण से पहले प्रकरण आता है जंजीरा मुसाफ की। कड़ियों से कड़िए जोड़े तब, मग्न मायने पाइए तब। मगज का मतलब गूंज बात तब समझ में आएगी
जब कड़ी से कड़ी जोड़ना समझ लेंगे, जान लेंगे। चौपाई कहां से उठा करके किस चौपाई से उसका मिलन करना है, संकलन करना है, किस वाणी कौन सी चौपाई किस चौपाई से लिंक कर रही है, उस लिंक को समझना जाना जाएगी तो वाणी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यह कह रहे हैं ये वचन ऐसे जागत जगावत तत्किन जो न सिर लीजे अपने तो कहा करे वचन। अब श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई पर जाएंगे हम। उससे पहले मैं आपको इस ग्रंथ से ही और दूसरी चौपाई से थोड़ा सुनते रहना। आप चौपाइयों को ध्यान दिमाग में रखें। आप बोलते हैं अर्जी में, और ये प्रकरण है 106 जो अर्जी में चौपाई आई है। 2 चौपाइयां अर्जी में लाई है। ये प्रकरण 106 किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 106 की चौपाइयां आई है। एक चौपाई आती है, आखिरी चौपाई है 106 प्रकरण की। आत्मधनी पहचानिए निर्मल एही उपाय। श्री महामत कहे समझ धनी के डरे सो कहने पाए। आप वाणी का मंथन नहीं कर पा रहे। सेवा पूजा में अर्जी में ये बोलते हैं, बोली बात पर अभी गौर नहीं हो रही है। ये आप मुझसे नहीं अपनी अंतर आत्मा से ही पूछेंगे, क्या हमने कभी गौर की इस बात पर? कौन सी बात पर? एक आत्मधनी पहचानिए निर्मल यही उपाय। सबसे पहला क्या तरीका है? आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान करनी है। तो हमारी आत्मा का संबंध किससे है? 2 दिनों में चर्चा होता है इस विषय में। आत्मा का संबंध किससे? परमात्मा से या भगवान से या ईश्वर से? बोलो। आत्मा का संबंध भगवान से है या ईश्वर से है या परमात्मा से है? तो परमात्मा कौन है? वो किसको माने बैठे हैं? अकल का ताला तो खोलना पड़ेगा ना अब, कि हम परमात्मा किसको माने बैठे हैं, हम आत्मा का मालिक किसको माने बैठे हैं, जबकि हमें ब्रह्म ज्ञान तात्म ज्ञान मिला हुआ है। ब्रह्म ज्ञान तात्म ज्ञान पाकर के हम अब तक अपने आप को एक शरीर एक जीव ही समझते रहे हैं, या हम अपने आप को आत्मा मान रहे हैं? जब हम अपने आप को आत्मा मानते तो हमारी आत्मा का संबंध किससे है? निश्चित किससे है? इसकी वो कौन है? परमात्मा कौन है? ये सारी बात इस ब्रह्म ज्ञान से स्पष्ट हो रही है या गीता भागवत से होती है? बोलो। गीता भागवत से ये बात स्पष्ट कभी होगी ना कभी हुई कि आत्मा का मालिक परमात्मा कौन है। सबकी आत्मा का मालिक कौन है? कुछ पता नहीं किसी को। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कोई और? सबसे पहले तो मेरे को एक ही जवाब दो, आप अपनी आत्मा से जवाब देना, जुबान से नहीं। आत्मा आपकी जो गवाही है, ये ज्ञान ये वाणी किसकी वाणी है? इस वाणी को कहने वाला कौन है? बोलो। नाम के प्राणनाथ। इसका आपके पास कोई प्रमाण है? मैं जब मानूंगा आपको कि आप वाणी चर्चा में पूरे पर एक लीन होकर के ध्यान से चर्चा सुनते हैं, क्या प्रमाण है हमारे पास ये वाणी प्राणनाथ की है? मामला गोड़ा है ना? तुक्के तो यहाँ चलते नहीं, तुक्के नहीं चलते। स्पष्ट किसी के दिमाग में तो बताओ क्या प्रमाण हमारे पास है वाणी प्राणनाथ की?
और मैं रोज कहता हूँ कि चर्चा जब भी कोई कहता है ना, अब देख लो रजिस्टर उठा करके देख लो कितने पाठ लिखवाए, मैं कहता हूँ अपने आप करो। प्रगटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी का आखिरी प्रकरण 37वां प्रकरण है प्रगटवाणी, और प्रगटवाणी के शब्दों में आते हैं, ध्यान से सुनो। अब लीला हम जाहिर करें। कौन कह रहा है? वो जो इंसान कह रहा है, इंद्रावती कह रही है, सब प्राणनाथ। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुखोसी सबन। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, समझदारों की जरूरत है। भीड़ नहीं देखनी, समझदार 1000 नहीं 10 भी समझदार हो तो 1 करोड़ इतना काम करने वाले हैं, और भीड़ 1 करोड़ की हो किसी भी काम की नहीं है। ये नहीं दिखाना कि भीड़ हो गई थी, कितनी पब्लिक आई थी, ये प्रदर्शनी ये नहीं करनी, ये वीडियो वायरल नहीं करनी। समझ होगी तो खुशबू होगी तो अपना सुगंध दे ही देगी। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख ओशीष बन, पसरसी 14 भवन। अब सुनियो ब्रह्म सर के विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निधान, सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। अब ये बुझ करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सत्य विलास, ये बाणी चित्ते सुनियो साथ, कृपा करके कहे श्री। प्रमाण मिल जाए ना, मिलेगा। आपके पास प्रमाण है, तो अगर आपके पास प्रमाण है तो इस वाणी को, प्राणनाथ की वाणी, आप मैदान में कह सकते हैं कि घर में कमरे में बैठ करके कहीं बोलो? मैदान में कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। मंदिर किसका है? वाणी किसकी है? प्राणनाथ की। मंदिर किसका होगा फिर? ये प्राणनाथ का होगा। आपके पास प्रमाण होने चाहिए, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, आपको आपकी ललकार होनी चाहिए, ताकि सुंदर साथ जो सोया हुआ है, जो अभी तक खराटों में है, उसकी भी नींद खुल जाए। जो प्राणनाथ कह रहे हैं हो सकते हैं कि वैसे झूठ है, सत्य है। तो क्या कर रहे हो? एक आत्मधनी निर्मल के ही महामत कहे समझ धनी के, कहिए सो प्रेम। जब हम अपने एक आत्मा के सबसे मालिक की पहचान कर लेंगे, उसी के चरणों का ध्यान रहेगा या ऐरा गैरा का हो जाएगा? विचारो। तो आप देखिए, हम एक आत्म धनी को छोड़कर कितने धनियों को ग्रहण करे हुए हैं। रास्ता विचलित है ना? क्या है बोलो? विचलित है कि नहीं है? आत्मा आपकी क्या मानती है? जब आज दिन तक हमें अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान ही नहीं है, सच्चे मालिक का ज्ञान ही नहीं है, तो आप अपने रास्ते पर विचलित हैं या सही है? विचलित है। फिर करना क्या है? किरंजन ग्रंथ में छुपाई होती है। जब श्री प्राणनाथ जी, विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी 5000 की जमात के साथ पन्ना जी धाम में विराजमान हो गए, और जो साथी उनके साथ पन्ना जी धाम नहीं जा पाए, अपने घरों में ही रह गए। और पन्ना धाम में क्या किया? ये बीतक हकीकत है कि वैसी बनावट है। पन्ना में क्या किया? पन्ना में 10 वर्ष दिए सब सुख हर्ष। पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख क्यों कहा गया? कि पन्ना में जब विराजमान हुए अक्षरातीत धाम धनी प्राणनाथ जी, तो परम धाम की शोभा को, सुंदर साथ को समझाकर सुंदर साथ का ध्यान, उन ब्रह्म मुनियों का ध्यान, उनकी सुरता दिव्य परम धाम में लगा दी। उनके लिए परम धाम पन्ना में ही उतरा है। परम धाम के आनंद की अनुभूति उनको पन्ना में ही रहते होने लगी। जब उनको परम धाम के उस आत्मीय आनंद की अनुभूति पन्ना में होने लगी, इस बात का जब शोध हो गया, होएगा नहीं होएगा?
जिक्र वो शोर कहां तक चला गया? उन साथियों तक चला गया जो अपने घर बार में रह गए थे, पन्ना जी धाम श्री जी के चरणों में भी नहीं पहुंच पाए थे, किसी कारण से वापिस हो गए थे। तब उन्हों के अंदर ये चटपटी लगी कि उनको तो वो आनंद यहाँ इस तन में, इस जीवन में मिल गया, हम खाली रह गए। क्योंकि बिना जाने, बिना समझे, बिना विश्वास के काम नहीं होगा। अक्षरा की धाम धनी 9 साढ़े 9 बजे से 9 बजे से 12-1 बजे तक, किसी दिन 3 बजे तक, किसी दिन 6 बजे तक पूरी रात क्या समझाते थे बोलो? परम धाम के 25 पक्षों की बात बताते थे या कुछ और? परम धाम के 25 पक्षों की बात ही बताते थे ना। तो बीतक साहिब से सीधा ही बीतक साहिब का प्रकरण 69 छठे पैर की लीला आती है, 70 उनके चर्चा के रिलीजन रिपीट होता है, 71वें प्रकरण में फिर चितवनी आती है। तो ये 3 प्रकरण किसके हैं चितवनी के? कहां? पन्ना जी धाम में। तो सुंदर साथ जिनको उस आत्मीय आनंद का अनुभव, अनुभूति, एहसास हो गया था, उस बात का जिक्र जब औरों को सुना तो उनके दिलों में भी चटपटी लगी कि हम तो रह गए। तो उन्होंने क्या किया? परम धाम का ज्ञान तो समझ नहीं पाए वो, वहां जाकर समय नहीं मिल पाया, 10 वर्ष निकल गए उनके। तो उन्होंने क्या किया? तो वहां जो पाई जाती है, तिनकी सूरत लगी हम माहे। कौन कह रहा है बोलो? महराज के अंदर लगी है, प्राणनाथ के? प्राणनाथ जी कह रहे कि उन ऐसे भोले साथियों की सूरता हमारे अंदर लगी, यानी उनको ये विश्वास हो गया कि अक्षरा की धाम धनी साक्षात उस तन में विराजमान होकर के जागने की लीला कर रहे हैं। हमारे लिए तो वो धाम के अपनी आत्मा का सच्चा मालिक दिल से मानकर, प्रीतम धाम धनी प्राणनाथ को आत्मा का सच्चा मालिक मानकर उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। तो वहां आगे चौपाई आती है, जैसे स्वाक्षिया आगे निकली, वो ब्रिज की लीला आ गई, तामसी सुन के चली, राजसी देख के चली, और स्वाक्षी शरीर छोड़ के मिली। तो स्वाक्षी सबसे तो शरीर छोड़ करके मिली, वो आगे जाएगी पीछे रहेगी आगे। तो स्वाक्षी शरीर छोड़ के मिली। तो वैसे ही जिन्हों की सुरता, जिन्होंने ये अटूट विश्वास किया, जिन्हों को ये विश्वास, अटूट विश्वास हो गया कि विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ साक्षात धाम के धनी हैं, और ये विश्वास करके उस स्वरूप का ध्यान किया, तो सबसे पहले कौन पहुंचा चरणों में? बोलो बोलो। वो जो घर में रह गए थे, जो वहां पन्ना जी में बैठे थे, उनके पास रहते थे, उनसे पहले नंबर किसका आ गया? पिछलों का। कब आया? अटूट विश्वास और समर्पण भाव जब उनके अंदर बढ़ गया, तो तुरंत ही प्राणनाथ ऋषभ उनकी प्रशंसा करेंगे। जिनकी सूरत लगी हम मामले। तो इस मामले में समझ और पहचान की जरूरत है या किस ज्ञान की जरूरत है? बोलो। समझ, पहचान और समर्पण। पहचान, समझ, अटूट विश्वास और समर्पण, ये 3 कोच है जो सुरता को वही लेकर के पहुंचेंगे जहां से आएंगे। जीव को अखंड मुक्ति में लेकर के चल जाएगा, अखंड मुक्ति तक जो पाई जाती है। हमारी ये भूल है कि अब तक हमें अपने आत्मा के धनी की, आत्मा के मालिक, सच्चे मालिक की पहचान, समझ नहीं है। तो जब समझ ही नहीं है तो विश्वास भी नहीं है। समझ करके अब इसी समझ की बात में आप थोड़ा सा और गौर करेंगे। जीवों का संबंध किससे है? देवता या भगवान से? ईश्वर से। जीवों का संबंध किससे है? ईश्वर से, नारायण भगवान से। और आत्मा का संबंध किससे है? पार ब्रह्म परमात्मा से। तो जो जिसको ध्यावे
इसका प्रमाण गीता से। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में क्या कहा है? यानंति देवता देवान, जो देवताओं की आराधना उपासना निष्काम भाव से करेगा, शरीर छूटने के बाद वो देवलोक में देवताओं को ही प्राप्त होगा। पितृयंती पितृवत्ता, जो पितरों की उपासना करेगा शरीर छूटने के बाद पितृलोक को ही प्राप्त होगा। भूतानि यान्ति भूतेजा, जो भौतिक सुखों की कामना करके दिल में भौतिक सुख मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, ये करने में ही लगा रहेगा, उसको उसके पूरे हुए आगे का रास्ता उसके लिए बंद होगा। यान्ति मद अजन्म विमान, वो आगे चौथे चरण में कह रहे हैं श्लोक के, जो मेरे स्वरूप की पहचान कर मेरा ध्यान करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इस श्लोक से, पूरे श्लोक से क्या निष्कर्ष निकल गया कि जो जिसको ध्यानेगा उसी को ही पावेगा। तो हम जब हमारा जीव का संबंध किससे हो गया? ईश्वर भगवान, ईश्वर से, नारायण से। तो नारायण से परे ब्रह्म है और ब्रह्म से परे पार ब्रह्म है। तो हमारा मूल संबंध, आत्मा का संबंध ब्रह्म से है या पार ब्रह्म से? ये बात ध्यान की तो आगे चलेगी ना। अभी तो बेसमेंट आपका बन रहा है, अभी आपकी भूमिका ही पूरी नहीं है, बुनियाद ही बन रही है। 2 दिन हो गए। जीवों का मालिक कौन है? जीवों का संबंध किससे है? नारायण से। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। तो ब्रह्म से परे है पार ब्रह्म की, ब्रह्म को पार ब्रह्म मान लिया। पूर्ण ब्रह्म है, दोस्त बोलो, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से है, ब्रह्म से अलग पार ब्रह्म, उससे आत्मा का संबंध है। ये पहचान हो गई। अब पहचान हो जाने के बाद ध्यान करना है, सुमरण। सुमरण के लिए भी आप अब स्पष्ट करते, एक बात शायद स्पष्ट होती आ रही है। आप क्या समझे होंगे, इसमें क्या नहीं हुआ आप जाने। इसी प्रकरण में निश्चिंत रहिए प्रेम सो युगल श्रुत के चरण, निर्मल होना या ही सो, ये अर्जी में लिखी है ना बात। वाणी से बाहर है तो वाणी में से ही है। वाणी में से मोती निकाल करके माला में पिरोए तो जवाब हाथ में सौंप दिए ब्रह्मनियों ने। निश्चिंत रहिए प्रेम से, दुखी होकर के नहीं, कंपेल होकर के नहीं, मजबूर होकर के नहीं कि महाराज जी ने कहा था ध्यान करना जरूरी है, उस समस्या लेकर के नहीं, आत्मीय आनंद की जरूरत लेकर के, आत्मीय आनंद को पाने के लिए निश्चिंत रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यह ही सो, और धाम इन विध नरक से, और उपाय कोई भजन बिना सब पच मरिए। सारी तो बात जानो। जब सब बात आप जानते हो तो कमी किस बात की है? करने की कमी है कि जानने की? कोई सच्ची बात बताओ आप। करने की कमी है या जानने की? जान तो लिया लेकिन मान्या नहीं, जानता है पर मानता नहीं। ये साधु बाबा की बात सच्ची है या झूठी है? परमहंस कामता दास जी महाराज जो बोलते थे कि जानता है पर मानता नहीं, सच्ची है या झूठी है? जानने वाले बहुत हैं लेकिन मानने वाले बिरले हैं, करने वाले बिरले हैं। जो मानेगा करेगा सुख उसी को मिलेगा या पड़ोसियों को? उसी को मिलेगा। निश्चिंत रहिए प्रेम से। प्रेम में चित्त में, प्रेम में ध्यान का मतलब संसार का विषय, शरीर और संसार का विषय सब कुछ भुला करके युगल स्वरूप की शोभा, सिंहासन पर विराजमान सिंहासन की शोभा, युगल स्वरूप के चरण कमल से शीश कमल तक की शोभा आपको जानने में कितना आसान हो गया है। उन ब्रह्म मुनियों को कितना कठिन था जो प्राणनाथ जी के जमाने में 300-350 साल पहले समझ करके ध्यान करते थे। सिर्फ उनको हाथ के द्वारा नक्शा बना करके परम धाम का लकीर खींच
वंचित हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? दुर्भाग्य है। नरक से छूटने का उपाय बताया नहीं है, बोलो जानते नहीं? नरक से कैसे छूटेंगे? परमात्मा का सुमरण करके, उस आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा की शोभा का ध्यान चिंतन करके। नरक से छूट जाएंगे नहीं छूट जाएंगे? प्राणनाथ जी गारंटी ले रहे हैं, कोई और? अक्षरा की धाम में स्वयं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है? धनी जी जाए धाम से, वचन स्वयं कह रहे हैं, कोई और कह रहे हैं? वो कह रहे हैं। अगर उनकी बात तो वचन जागृत है या सुसुप्ति के, सुसुप्ति के स्वप्न के? जागृत वचन। सिर लीजिए अपने, अब भी जो हम सिर लेंगे, जिस दिन भी जिसके अंदर ये अंदर हो जाए कि आज दिन तक मेरा जीवन निष्फल ही चला गया, किसी भी काम का नहीं, अपने आप अपने कर्तव्य पर घृणा आ जाए, घिनानी आ जाए कि मैंने जीवन खो दिया, अब क्या किया जाए, तो समझो उसी दिन से वो उस रास्ते पर चल पड़े। उसे कहते हैं अब भी सिर लीजिए अपने। अब भी का मतलब इतना जन्म चला गया, इतना समय बीत गया, अब भी कर लूं। अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए? अपने लिए। अब मैं श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई से चलता हूं। श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 25 है, चौपाई में आता है रूह नैनो दीदार कर, रूह मुख हक सो बोल, रूह कानो हक बात सुन, ए पट रूह का खोल। समझ में नहीं आई होगी बात। रूह नैनो दीदार कर, रूह आत्मा को कहा है, आत्म दृष्टि से उसका दीदार करना है। ये आंखें तो बंद करके बैठे हैं, इन आंखों से दर्शन किसको हुआ है? कोई सुंदर शादी धोखे मेरा देखो मुझे इन बाह्य आंखों से दर्शन हो, इसकी योग्यता किसके अंदर थी? बोलो, ये योग्यता किसको मिली? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को, उस श्यामा जी महारानी को, साक्षात उनको हुआ। दूसरी शोभा किसको मिली? महामती प्राणनाथ जी को। फिर शोभा किसको बख्शी उन्होंने? ब्रह्मनियों को। जब ऋषि नंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पन्ना जी धाम में साक्षात विराजमान होकर के चर्चा करते थे, तब सुंदर साथ को साक्षात युगल स्वरूप का दर्शन होता था उन्हीं के स्वरूप में। श्यामदेव को साक्षात दर्शन होता बाह्य अंकों से, अंतर से नहीं, जाहिर अंकों से दर्शन होता था। तो उनका सौभाग्य था या नहीं? अब साथ में जो चरणों में तो है सही, पिछले काल एक वाणी कही, साथ पिछला आएगा क्यों कर, ए प्रकाश वचन हृदय में। इस वाणी को समझ करके अब हमें उस युगल स्वरूप की शोभा का ध्यान करना है, चिंतन करना है। चरण कमल से लेकर चरण कमल, लाल तली बोलते हैं ना, लाल एडिया मेरे जीव के यही जीव का, किसको जीव का कह रहे हैं? इस जीव को नहीं, आत्मा का आनंद, आत्मा का खाना, आत्मा का पीना, आत्मा का रोजा। रमजान क्या है? प्रीतम का दीदार, प्रीतम का साक्षात सच्चे मालिक का ध्यान, आत्म दृष्टि से उसका ध्यान चिंतन, उसमें आत्मीय आनंद। श्रृंगार ग्रंथ भी आते हैं, किसी को आदर्श से सुंदर साथ जी, किसी को ध्यान की गहराइयों में जाना है तो श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करेंगे। श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करेंगे तो शोभा को पालेंगे। श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। रूह नैनो दीदार कर, आत्म दृष्टि से प्रीतम का दर्शन करना। रूह मुख हक्सो बोल, रूह नैनो हक दीदार कर, हक परमात्मा, आत्मा परमात्मा का, रूह नैन आत्म दृष्टि, रूह नैनो हक परमात्मा
कैसे होगा? वो अंतर्मुखी होकर के होगा या वैसे ही होगा बोलने से कहने से? अंतर्मुखी। यानी पाइए सारी शोभा को बुलाकर जब हम ध्यान की दृष्टि में, ध्यान दृष्टि से उस स्वरूप की शोभा में एकाकार होंगे तो मासूक कोण में जो उस शोभा में एकाकार हो रहा है वो और शोभायमान जो है वो मासूक कौन है? परमात्मा। आशिक कौन है? आत्मा। यानी परमात्मा से एक रूप होने की तड़प किसके दिल में है? आत्मा के। तो आत्मा क्या है? आशिक। किससे मिलना चाहती है? परमात्मा से। तो उसका मासूक कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा से हक रू नैनो हक दीदार कर, रूह की दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि। जब ध्यान की स्थिति में हम बैठ हो जाए और ध्यान की स्थिति में इतना गहराई में चले जाए कि हम अपने बाह्य सारे संसार की बात और शरीर को भूल जाए और ध्यान में मगन निमग्न होते होते प्रीतम परब्रह्म परमात्मा के चरण कमल की शोभा श्रृंगार को निहारते हुए जब मुखमंडल, मुख चौक कहते श्रृंगार ग्रंथ में उसको, मुख चौक की शोभा पर हमारी दृष्टि गई हो तो आत्म दृष्टि गई है, इस तन की दृष्टि गई है वहां? आत्म दृष्टि। तो आत्मा क्या है? आशिक। और परमात्मा क्या है? मासूक। तो दोनों आमने सामने जब उसको निहार रहे हो, प्रीतम परब्रह्म परमात्मा की दोनों दृष्टियों की नजर और आत्मा की नजर, चारों नजर एक रूप को एक हो, तब उसे कहते हैं रू नैनो हक दीदार। आत्म दृष्टि से दीदार हो है परमात्मा का या बाह्य दृष्टि से? रू मुख हक्सो बोल। रू मुख कौन सा है? आशिक और मासूक जब आमने सामने कहीं हो जाते हैं तो वो चिल्ला करके बोलते हैं, इशारे भी हो जाता है सब कुछ, इशारे भी बोल लेते हैं, इशारे में सब बात हो जाती है। इशारा क्या है? प्रियतम की मुस्कान। समझ रही मेरी बात? सोया तो भी कोई अभी तक इतनी देर की चर्चा में तो आलस्य होना चाहिए। क्या बोले हैं? प्रीतम परब्रह्म परमात्मा की मंद मंद मुस्कान सामने आत्म दृष्टि से आत्मा उसको निहार रही है और निहारते निहारते सामने मुस्कान में इतना स्वरूप सुंदर है, सुंदर इतना स्वरूप है, वो स्वरूप इतना सुंदर और सुकोमल, कितना कितना मुलायम। चित्त आगे बढ़ेंगे तो करते रहेंगे, आपको सुनते रहेंगे। तो दोनों की दृष्टि एक हुई है। प्रीतम परब्रह्म परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं तो आत्मा उस मुस्कान को देख करके मुस्काएगी या रोएगी? मुस्काएगी। बात होगी ना दोनों की। वो तो मुस्कुरा रहे थे और वो भी उसको देख करके मुस्कुराने लगी, तो बातें हो गई या बात करनी बाकी रह गई? हो गई। रू नैनो हक दीदार कर, रू मुख हक सो बोल, रू कानो हक बात सुन। अब उसकी बातें कैसे सुनेगी? प्रियतम की जो छवि निहारते निहारते उसमें एकाकार हो गई और उसको उस आनंद का एहसास हो रहा है, तो उसका गान उसकी समझ में आ रहा है कि प्रीतम मुझे क्या देना चाहते हैं, उस आनंद में शराब। यही रू पटका कौन? पटका, रू का पट क्या है? पर्दा क्या है? एकाकार न हो जाना। और जब एकाकार हो गई तो पर्दा ही रू हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ गई है ना? पूरी चित्रनी का रस इसी में आ गया है। छुपाई रू नैनो हक दीदार कर, रू मुख हक सो बोल, रू कानो हक बात सुन, यही पट रू का खोल। जब हम उस प्रियतम की मुख चौक की शोभा यानी प्रीतम पार्वण परमात्मा के मुखमंडल की शोभा में गर्क हो गए हो, डूब गए हो, एकाकार हो गए हो और उनकी मुस्कान को देखते हुए अपने
अंतर्दृष्टि में भी मुस्कान का भाव हो रहा हो, अनुभूति हो रही हो, तो इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होगी या नहीं? एकांत की आवश्यकता होगी या नहीं? एकांत में बैठ करके जब हम इतनी एकाग्रता में चले जाएं, इतनी एकाग्रता में चले जाएं कि हम सब कुछ भूल करके उस मुस्कान में मुस्कुराने लगे, इसे कहते हैं चित्त बनी। इसे कहा है समाधि स्तुतन। आसान भी है और कठिन भी है। कठिन कब तक है? जब तक हमारे अंदर सिर्फ औपचारिकता का विचार रहेगा। सरल कब है? जब हम आत्मीय आनंद की तरफ में उसमें लीन होते जाएंगे। आत्मीय आनंद को पाने के लिए जैसे हम उसमें लीन होते जाएंगे तो सरल भी है और कठिन भी है, क्योंकि एकाग्रता होना, मन को एकाग्र करना, बैठे तो ध्यान में और मन दौड़ रहा है बाजार में, समझ रहे हैं? बैठे तो ध्यान में, मन दौड़ गया बाजार में, तो फिर इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। ये करना है, कठिन नहीं है, सरल है। कर्त अभ्यास होत जड़मती सुजान, आवत जावत रस्सी के सिल पर पड़े निशान। जब के पत्थर पर मुलायम रस्सी के बड़े निशान डाल देती है, क्या परमात्मा पत्थर से भी कठोर है जो हमारा ध्यान चिंतन से वो नरमाएंगे नहीं? प्रीतम दयालु है, विनम्र है, लेकिन वो दृढ़ता हमें करनी होगी। अगर चाहे साक्षात चाहे कल्याण, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना। स्वर्ग के लिए दुनिया कुछ का कुछ करती है, हमें तो अखंड का आनंद चाहिए ना, स्वर्ग का सुख नहीं। अखंड आनंद चाहिए, शाश्वत शांति चाहिए। शाश्वत शांति और अखंड आनंद के लिए हमें क्या करना होगा? प्रियतम की पहचान करनी होगी। फिर उस प्रियतम से एकाकार होने के लिए सत का श्रृंगार साधना पड़ेगा। क्या सत का श्रृंगार? आपने तो बताया था, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। अधूरा नहीं, दीन और दुनी में नहीं, दिन के दिन में दुनी को बुला दे। दुनी कहां है? एक अर्थ होगी। वो सत का श्रृंगार सच जाएगा तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। है कहां? बोलो। देवचंद्र जी कहां से मिले थे? कल की तो बात थी, बारात के पीछे रेगिस्तान में रेत में मिले थे, तो कहां से आए थे? श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए थे, तो कहां से आकर के दर्शन दिए थे? परम धाम से आए थे, तब वो स्पेशल पहले ही वहीं थे। कहां थे? सतगुरु देवचंद्र जी के धाम दिल में ही विराजमान थे। पर्दा क्या था? धर्म का। और धर्म हटा तो ब्रह्म सामने आ गया। पर्दा किसका है? धर्म का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब की चर्चा में इतना ही। अब रात की चर्चा में चितने के विषय में बहुत बताया जाएगा। ये सामने युगल स्वरूप है, अब बताया जाएगा ध्यान कहाँ कैसे करना है। श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई से वाणी भी साथ में होगी और वाणी के अनुसार आपको रसपान भी करवाया जाएगा। ये शिविर है आत्म जागने का शिविर, चितवनी का शिविर, चितवनी का शिविर है। ध्यान चितवन समझने का, करने का शिविर है। इसमें जितना हम समझ लेंगे, जितना हम कर लेंगे, उतना ही पा लेंगे। वाणी चर्चा में आकर के बैठे चार्ज होती है, डिस्चार्ज। वाणी चर्चा सुनकर के बैठे डिस्चार्ज होती है कि चार्ज होती है? चार्ज होती है। लगन होती है कि मैं कितना दूर चला गया, मैं कितना पिछड़ गया, मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को धिक्कारता महसूस होती है। चौपाई में है सुंदर साथ जी। निष्ठि में ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन, और धाम वर्णन।
प्राण